प्रश्न 6। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें प्रत्येक स्तंभ में एक रिक्त स्थान है। संबंधित गुण का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रश्न 6 में देखिए इस तरह दिया हुआ है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, मस लस, संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मस लस और संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से देखिए बना हुआ है। अब यहां पे पहली संख्या कितना है? 12। पहला में यहां पे देखिए पहला दिया हुआ है, पहली संख्या है 12। दूसरा में 45, पहली संख्या है 45। तीसरा में पहली संख्या रिक्त स्थान है यहाँ पे, यानी यहाँ पे भरना है। चौथा पहली संख्या है 14। पांचवा पहली संख्या है 18। अब इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए बना हुआ है, ठीक है। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है। मस यहाँ पे रिक्त स्थान है। लस है 48, यानी लघुत्तम है 48, महत्तम निकालना है। संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है पहला में। दूसरा में तो देखिए पहले हम पहला हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा हल करेंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, मस ज्ञात करना है, लस दिया हुआ है 48। संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हुआ? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो 12 गुना 16 कर देंगे, तो 12 गुना 16 कितना आ जाएगा? देखिए 12 गुना 16 या 16 गुना 12 एक ही बात है। देखिए 16 गुना 12 करें या 12 गुना 16 करें, तो 16 दूना 32, 16 गुना 1 16, 2 6 3 9 1, कितना आ गया? 192। तो संख्याओं का गुणनफल आ गया 192, यानी यहाँ पे भर देंगे 192, ठीक है। तो 16 गुना 12 करने पे कितना आ गया? 192। अब मसा कैसे निकलेगा? तो मसा निकालने के लिए क्या करना होगा? संख्याओं का गुणनफल को लस से भाग देना होगा। देखिए संख्याओं का गुणनफल यानी 12 गुना 16 किए थे तो कितना आया? 192। अब निकालना है महत्तम, लघुत्तम दिया हुआ है और संख्याओं का गुणनफल ज्ञात है। तो जब संख्याओं का गुणनफल को लघुत्तम से भाग दे देंगे तो महत्तम ज्ञात हो जाएगा, और संख्याओं का गुणनफल को महत्तम से भाग देंगे तो लघुत्तम ज्ञात होगा, ठीक है। तो लघुत्तम दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अभी निकाले हैं। तो 48 से 192 को भाग दे देंगे, यानी लघुत्तम से संख्याओं का गुणनफल को भाग देंगे तो आ जाएगा महत्तम, यानी मस है। तो 48 से देखिए इसको भाग देते हैं, तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, यानी 4 बार में लगेगा। देखिए 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, यानी मस कितना हो जाएगा? 4। मस कितना होगा? 4 होगा। तो 48 से 192 में भाग देंगे तो कितना आया? 4 आया।
तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, मसा 4 संख्याओं का गुणनफल 192। ठीक है, तो 48 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। और संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे। अब दूसरा में आते हैं। पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मसा 1 दिया हुआ है, यानी महत्तम 1 है, लघुत्तम 90 है, और संख्याओं का गुणनफल भी 90 है। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल मतलब गुना करके, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 90 है। तो पहली संख्या है 45। ठीक है, पहली संख्या है 45 और संख्याओं का गुणनफल है 90। तो 45 में से 90 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 45 दूना 90 होता है। देखिए 45 से 90 को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या, क्योंकि ये दोनों को गुना करके दिया हुआ है 90। देखिए 45 दूना 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 2। दूसरी संख्या हो जाएगा 2। तीसरा, दूसरी संख्या है 32, मसा है 4, लसा है 96, और यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो क्या क्या दिया हुआ है, मसा लसा दिया हुआ है, मसा लसा यानी महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है। दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, पहली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पे जो आता है उसको क्या कहते हैं, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे तो पहली संख्या है नहीं, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए मासा और लसा को गुना करेंगे तो भी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो 48 चौक 192, 90 गुना 1 90, तो 96 और 4 को गुना कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 9 चौक 36, 2 38। तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो चुका है 384। कैसे, तो महत्तम और लघुत्तम को गुना कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, या पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करें या महत्तम और लघुत्तम को गुना कर दें तो भी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये ज्ञात हो गया है मासा और गुना लसा करने पे, यानी महत्तम और लघुत्तम को गुना करने पे। अब पहली संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल को यानी 384 को 32 से भाग दे देंगे। संख्याओं का गुणनफल को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 384 को 32 से भाग दे देते हैं, तो 32 से 384 को भाग देंगे, 384 भागा 32, 32 गुना 1 32, 8 में से 2 गया 6, 4 उतारेंगे ऊपर से तो 32 दूना 64, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, यानी पहली संख्या हो जाएगा 12। पहली संख्या कितना होगा 12। तो 12 गुना 32 करेंगे तो भी 384 आएगा, या 4 गुना 96 करेंगे तो भी 384 आएगा। जैसे देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या आ गया 90, 45 गुना 90, और लघुत्तम और महत्तम को गुना करने पे भी 90 आएगा। ठीक है, अब चौथा में आते हैं। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मसा भी ज्ञात करना है, लसा 98, और संख्याओं का गुणनफल 686। ठीक है, तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या निकालना है और संख्याओं का गुणनफल 686 है। तो संख्याओं का गुणनफल को पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा, यानी 686 को 14 से भाग दे देंगे। देखिए 686 को किससे भाग देंगे, 14 से, यानी संख्याओं का गुणनफल को पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो कितना बार में लगेगा, 14 × 5 = 70 होता है, 4 बार में लग जाएगा। 14 चौक 56, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 को उतार देंगे 9 बार में, 14 × 9 = 126, यानी 49, कितना आ गया 49। तो यहाँ पे 49 भर देंगे,
तो 686 को 14 से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या यानी 49 ज्ञात हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मस यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम कैसे ज्ञात होगा, तो 686 को 98 से भाग दे देंगे, यानी संख्याओं का गुणनफल को 98 से भाग देंगे तो मस ज्ञात हो जाएगा, यानी महत्तम। तो संख्याओं का गुणनफल को लस से ज्ञात करेंगे, यानी लघुत्तम से भाग देंगे तो महत्तम ज्ञात होगा। 686 को 98 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, महत्तम। यानी संख्याओं का गुणनफल को लघुत्तम से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, महत्तम। तो 98 से 686 को भाग दे देते हैं। तो देखिए 686 को 98 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 8 64, 68 56। देखिए 68 56, हाथ में रहा 5, 9 से 63, 5 68, यानी 7 बार में। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 7। तो 686 को 98 से भाग देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे मासा हो जाएगा 7। यानी संख्याओं का गुणनफल को लघुत्तम से भाग देंगे तो महत्तम ज्ञात हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया, दूसरी संख्या हो गया 49, मासा हो गया 7। प्रश्न 5 हल करेंगे। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 27, मासा लसा संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, महत्तम भी निकालना है, लघुत्तम भी निकालना है और संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकलेगा, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो 18 गुना 27, 18 गुना 27, 8 से 56, 7 5 12, 8 दूनी 16, 2 1 3, 6 6 2 8, 3 1 4, 486। कितना आ गया, 486। तो यहाँ पे भर देंगे 486। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पे कितना आ गया, 486। तो 18 और 27, पहली संख्या कितना है 18, दूसरी संख्या है 27, मासा निकालना है यानी महत्तम। तो महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो देखिए 3 से भी दोनों कटता है, 9 से भी दोनों कटता है, ठीक है। 3 छक 18, 3 नंबर 27, 9 से 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो 9 से बड़ा तो कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा, यानी 9 हो जाएगा महत्तम, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है कौन है, 9 है। तो 9 क्या हो गया, महत्तम हो गया है। तो महत्तम की जगह पे 9 भर देंगे। अब लघुत्तम क्या होता है, तो लघुत्तम होता है सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जो पहली संख्या और दूसरी संख्या से विभाजित होगा वही इन दोनों का लघुत्तम होगा। तो 18 और 27 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकालना है, लघुत्तम 18 और 27 का। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल यानी 18 और 27 का गुणनफल कितना आ गया, 486। तो संख्याओं का गुणनफल को महत्तम से भाग दे दें तो लघुत्तम आ जाएगा, यानी 486 को 9 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम। तो देखिए 9 से भाग देते हैं तो 9 पचे 45, 5 बार में लगेगा क्योंकि 48 है। 9 पचे 45, 45 3 48, 3 इधर गया 36 हो गया। तो 9 चौक 36 यानी 54 होगा। तो महत्तम 9, लघुत्तम 54 और संख्याओं का गुणनफल 486। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे।